राजे, माँ आप? मंदिर गई थी बेटा, सोचा तुझे प्रसाद दे दूं। घर में इतने सारे लोग हैं, तुझसे जी भर के बात करने का मौका ही नहीं मिलता बेटा। मुझे बहुत दुख होता है तेरी परेशानी देखकर। परेशानी? दाइमा, कुछ परेशानियां बहुत वफादार होती है, जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ती। लेकिन बेटा, अतीत की उस अमावस्या को हम अपने वर्तमान पे ग्रहण नहीं लगाने दे सकते। उन बातों को याद करके हम अपने आज को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। तूने बहू पे इतना गुस्सा किया, क्या जरूरत थी बेटा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पेट भर के खाना खाया मैंने आज। आभा, वो गुलाब जामुन बनाए थे ना? अभी लाई। मुझे लगा भूल गई। मम्मी जी, डाइट? ओके, चलता है। अरे ये क्या? वो अरे वो देखो, ये क्या किया तुमने? अरे वो कटोरी शायद नीचे से टूटी हुई थी। कैसे काम करती है आपके यहाँ की काम वाली? हाँ हाँ, ओफो, अच्छा हुआ सिर्फ पल्लू खराब हो गया, वरना पूरी साड़ी खराब हो जाती मेरी। शैली, आज बर्तन इसी ने धोए हैं ना? आजकल मैं देख रही हूँ कि घर के किसी भी काम में इसका मन नहीं लगता। ठीक कहा बिल्कुल आपने बहन जी। मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद बुरी आदतें झट से लग जाती है। हाथ में पैसा आ जाता है तो फिर ऐसे संस्कार भूल जाती है लड़कियां। अब देखो ना, बर्तन साफ किए मगर ये तक नहीं देखा कटोरी टूटी हुई है। ठीक है, खैर छोड़ो। चांदी की कटोरी में मिठाई खाने का मजा ही कुछ और होता होगा ना। स्वर्ण भवन में जाने के बाद मैं कनिका से कहने वाली हूँ, मुझे मिठाई सिर्फ चांदी की कटोरी में ही। क्या बात है, नींद को नहीं आवे तन? नींद नहीं आ रही आपको? तुम सही थी और तुम्हारी वजह से मैं केस जीत गया। थैंक यू।
2 केसेस और मिले हैं। अब लगता है काम थोड़ा रेगुलर हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी और पावनी के लिए भी जो कुछ सोचा है सब कुछ कर पाएंगे। बस इसी तरह मेरा साथ देती रहना। याद है तुम्हें जब मैं देर रात तक बैठ के केस स्टडी किया करता था और तब तुमने भी लॉ पढ़ लिया था और तुम मेरे साथ बैठ के पॉइंटर्स बनाया करती थी, दलीलें तैयार करती थी, फिर तुम जाके कॉफी बनाती थी ताकि मैं सो ना जाऊं। कॉफी बना देते। नहीं, मैं बनाता हूं। हाँ, कॉफी की ये खासियत होती है। कितनी किस्मत वाड़ी है वो आभा जिसे दोस्त जैसो बीन मिलो है। उसे पता भी ना होगा कि बिको बीन एक अनजान छोरी ना आभा समझ रहे हैं। कटे होगी वो बेचारी। जरूर उस डब्बे का कुछ तो गहरा संबंध है राज जी के अतीत के साथ और इसलिए हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है।
पिताजी चाय। बाबा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तोहफा? क्या? अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जब हम वो तोहफा तुम्हें देंगे तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखिए भाभी, मैं जो भी कर रही हूँ उसमें आपको जबरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द पीपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? बहुत मेहनत करी है मैंने ये पेपर्स हासिल करने में, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और ये पेपर 90 करोड़ कनिका, 90 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा राज में बिना किसी को बताए यहाँ तुम ये पेपर्स वापस करने आई हो? इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती तुम मुझे। क्या चाहिए? 45 करोड़। 50-50। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, बिल्कुल ठिकाने पर है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे परिवार को, यानी कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो कितनी नफरत करेंगे वो तुमसे। और तुम्हारी माँ, यानी कि मेरी प्यारी सासू माँ, जिन्होंने तुम्हारी खातिर पूरे परिवार से वैर ले लिया है, उनका क्या हो? लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। लेकिन एक बार फिर से सोचो, अभी तो तुम्हें 45 करोड़ मिल गए। अगर तुम्हारी पोल सबके सामने खुल गई तो अठन्नी भी नसीब नहीं होगी। एक मिनट, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। 45 करोड़ मुबारक हो। आप जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टी बेचने का इंतजाम कीजिए। जी जी मैडम। लाडो, हाँ आजा बेटा, खाना बन गया है। हाँ। गुड़िया,
लाडो, ये क्या बनाया है? ये वो भगवान जी है ना, वो हमारे घर पे है ना। ओ, हम रोज इनकी पूजा करते हैं। इतने बड़े मंदिर तो बड़ी बड़ी हवेलियों में, महलों में होते हैं। इतने बड़े घर की बेटी यहाँ इस हाल में? इसके घर वाले इसे जरूर ढूंढ रहे होंगे। अम्मा खाना दो ना, जल्दी। हाँ। अब क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। तुमसे तो कुछ काम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे ही सब जुगाड़ करना पड़ रहा है। प्रियंका भाभी, मेरे पास बहुत काम है, प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कनिका, मैंने तुम्हारा टाइम अच्छा करने के लिए फोन किया है। तुम इतने दिनों से स्वर्ण भवन बेचने की कोशिश कर रही हो और तुमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। और देखो ना, मैं तुमसे कल ही मिली और आज मैंने डील पक्की कर दी। ठीक शाम 6 बजे स्वर्ण भवन पहुंच जाना। मेरी प्यारी भाभी, शायद आप ये भूल रही हैं कि स्वर्ण भवन की मालकिन अब मैं हूं। तो डील होगी या नहीं होगी, इसका फैसला मैं करूंगी। कनिका, तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर पड़ गई है। ये जो तुम हवा में उड़ रही हो ना, तुम्हें जमीन पर लाने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सोचो अगर तुम्हारे पूरे परिवार को पता चल गया कि उन्हें स्वर्ण भवन से बेघर करने वाली कोई और नहीं, उनकी बेटी कनिका ही थी, तो क्या हो जाएगा? और मेरे पास कोई खास वजह भी नहीं है मुंह बंद रखने की। डील 90 करोड़ में हुई है और अगर तुम अपने 45 करोड़ से हाथ नहीं धोना चाहती तो टाइम पर पहुंच जाना। शाम ठीक 6 बजे स्वर्ण भवन। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी 6 बजे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपको कि अगर मैं टेढ़ी खीर हूं ना, तो आप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। पुआ पकाए बुर के, आप बुर के नहीं, गुड़ के। पुआ पकावे गुड़ की, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। सीधा बैठ लाडो। चंदा तुक्का नमा। माँ भी इसी तरह बाल बनाती है क्या? कहाँ रहती है बेटा तुम्हारी माँ? चंदा मामा दूर के, आप पकावे बुर गुड़ की। अच्छा बेटा, ये देख, ये लगाओ। लाडो, एक बात बता बेटा, तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने लगाया था, याद है? शैली जी माँ, शैली सब कुछ समय पे हो जाएगा ना? 6 बजे के बाद का अच्छा मुहूर्त नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा और टाइम पे हो जाएगा। वो चांदी की थाली थी ना जिसमें अस्मी का नाम लिखा था, वो है मेरे पास, उसे इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों भाभी? वो थाली तो बच्चे का पहला तोहफा होता है। मुन्ने को अस्मी की थाली क्यों मिलेगी? नहीं नहीं, मैं भाभी प्लीज। मम्मी जी, लड़कियों का नामकरण तो इतनी धूमधाम से हुआ था और मेरे बच्चे को क्या चांदी की थाली भी नसीब नहीं होगी? मेरे भी कुछ अरमान है। मैं नहीं चाहती कि मुन्ने का नामकरण ऐसी तंगी में हो। नहीं प्रियंका, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये भाभी प्लीज, अगर इतने दिन इंतजार कर लिया है तो थोड़े और दिन सही। लेकिन प्रियंका, मुहूर्त तो आज मम्मी का... जी प्लीज,
इस तरह मन मार के मैं अपने मुन्ने का नामकरण नहीं करना चाहती। और बाहर के लोग ना सही, लेकिन क्या मुन्ना के नाना नानी का कोई हक नहीं है कि अपने नाती के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन में शामिल हो? क्या मेरे माता पिता की कोई इज्जत नहीं है इस घर में? आबा के पिताजी को तो इतनी अहमियत दी जाती है, तो मेरे साथ ऐसे क्यों किया जा रहा है? और इतने कम समय में वैसे भी इतनी सारी तैयारी कैसे होगी? अगर कोई बड़ा अपशगुन हो गया तो? प्रियंका फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आप कहाँ जाए? वो कुछ पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। कैसे? एक है ये गोल्ड चेन, क्या फर्क पड़ता है? चेन बेच दूंगा, फंक्शन का भी काम हो जाएगा और थोड़ा बहुत पैसे घर में भी काम आ जाएगा। ये चेन आपको दादी ने शादी पे दी थी और मैं जानता हूँ इसे आप दादी का आशीर्वाद समझ के संभाल के रखते हैं। मुन्ने के लिए गिफ्ट्स और चांदी के बर्तन चाहिए ना, सब आ जाएगा। पर खैर मैं भी कुछ करना चाहूँ। हाँ भैया, हम सब मिलके करें। मेरे क्लाइंट ने मुझे एडवांस ऑफर किया है, कैश में या चेक में। मैं कैश घर पे मंगा लेता हूँ, सिंपल। हेलो, हाँ मैं करण बोल रहा हूँ जी। जी वो एडवांस आप कैश में भिजवा सकते हैं मेरे घर पे? नो प्रॉब्लम, मैं अभी भिजवा देता हूँ। आप मेरे ऑफिस आ जाइए, वहीं से चलते हैं साइट पर। ओके, थैंक यू। हो गया पैसों का इंतजाम, सिंपल। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मुन्ने का नामकरण उसी धूमधाम से होगा जिस तरह पावनी और रश्मि का हुआ था। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। शाम को मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हो सकता है मैं फंक्शन पे ना आऊं, लेकिन सामान सारा आ जाएगा। ओके? आभा, तुम पंडित जी से बात करके मुझे लिस्ट भेज दो। प्रियंका, नामकरण की विधि बुआ करती है, तुम कनिका को फोन करके न्योता दे दो। जी मम्मी जी। दीदी, आज प्रियंका भाभी के मुन्ने का नामकरण है। माँ का फोन आया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम जा रही हो? मैं तो उसकी इकलौती बुआ हूँ, और काश अपने घर वालों की खुशी में मैं भी शामिल हो सकती, लेकिन मेरी ना सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, तुम अपने परिवार के बारे में इतना सोच रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी जगह हम चले जाएंगे। वैसे भी बहुत दिनों से आपा के लिए गट्टे की सब्जी भिजवाना चाह रहे थे। थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट। कनिका, इतनी एक्साइटमेंट? तुम बीमार हो ना? जाओ आराम करो। जी। कहाँ जा रही हो बहू? उस दिन तो बेइज्जती करवा के आई थी ना वहां से, फिर वापस वहीं जाओगी? छह बजने वाले हैं और थोड़ी देर में ही फंक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ से निकलूं तो कैसे? मम्मी जी, मैं मुन्ने के लिए कपड़े खरीद के आती हूँ।
माँ कह रही थी कि शगुन के तौर पर माँ को ही बच्चे के लिए कपड़े खरीदने होते हैं। अगर समधन जी ऐसे ही चाहती है तो जाओ, हो आओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ भाभी एक मिनट, मैं छोड़ देता आपको, मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ। करण रहने तो तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं, मुझे अपने क्लाइंट को मिलने जाना, वैसे ही आपको छोड़ दूंगा। आइए। ठीक है। अरे अब मेरे क्लाइंट के ऑफिस से मुकेश आएगा कैश लेके, वो तुम रख लेना प्लीज। ओके बाय। माँ बहुत अच्छे दिन पर हो रही है पूजा। पापा का फोन आया था, वो बस पहुंच ही रहे हैं। मिस्टर मेहता ने एडवांस के पैसे भिजवाए। पूरे है ना? जी बिल्कुल। ठीक। अरे मैडम आप? मैडम मुझे लगा कि आप भी सर के साथ गई होंगी डील के लिए। बंद करो ये सब, कोई नामकरण नहीं होने वाला। क्यों? क्या हुआ? आप सबको अभी हमारे साथ चलना होगा, बहुत खास चीज होने वाली है आज। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो सही है। यहाँ खुशी का मौका है और तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। अरे खुशियां बचाने के लिए ही कह रहे हैं, चलिए हमारे साथ। अरे हमारा मुंह। और एक बात याद रखो अलबीर, तुम मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकती और ये हमारी प्यारी सासू माँ का ऑर्डर है, समझी? सुनो, तुम्हें याद है ना कि तुम मुन्ने को हाथ भी नहीं लगा सकती हो। अब अरे इसको बात तो सुनो, तुमने मुन्ने को हाथ कैसे लगाया? दिमाग सही है तुम्हारा? मुन्ने के भविष्य के लिए ही कह रहे हैं। तुम इसे लेके कहाँ जा रही हो? हाँ हम जा रहे हैं। आपको नहीं आना तो आपकी मर्जी। अरे अभी देखो लेके भाग रही है। पागल हो गई क्या? अरे रुको, पागल हो गई है, बच्चा चुरा के भाग रही है। रुको, ये लाइट को क्या हो गया? रात वाह कनिका वाह, आज तो तुमने प्रसाद खानदान का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बेटी हो तो तुम्हारे जैसी, जिसे ना अपने माँ बाप की कोई चिंता है, ना परिवार वालों की दुख सुख की कोई परवाह है। अरे वो माँ बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उनको तुमने बेघर कर दिया सिर्फ चंद रुपयों की वजह से। अरे टू हेल्प विद योर लेक्चर। मैं इन पेपर्स पर साइन करी और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए अभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।